हेलो बच्चों, कैसे हो। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर है उसका नाम है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 12 है। ओके। और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए इस चैप्टर का नाम है विद्युत। ओके। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जिसका यूनिट में आ रहा है, ठीक है, ये जिस यूनिट में आ रहा है उस यूनिट का नाम है इफेक्ट ऑफ करंट। क्या नाम है? इफेक्ट ऑफ करंट। और इसमें दो चैप्टर है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके। ये है यूनिट का नाम और ये है दो चैप्टर का नाम। और इस यूनिट की जो टोटल वेटेज है दैट इज 13 मार्क्स। ओके, कितने मार्क्स का है? 13 मार्क्स का है। और अगर आप परसेंटेज में देखेंगे कि कितने परसेंटेज हो रहा है, ये हो रहा है आपका ओवरऑल 20%। क्योंकि 70 मार्क्स का आपका क्या होता है? क्या होता है आपका? थ्योरी का पेपर होता है आपका। ठीक है, तो उसमें 70 मार्क्स में से 13 मार्क्स किसके हैं? इन्हीं दो चैप्टर्स के हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम। ओके। और मैंने बोला आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड, जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है, जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको टीच कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये आप टीवी देख पा रहे हैं, मोबाइल चला पा रहे हैं, उसके पीछे किस पावर का यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये आपके समझ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि इसमें कितने मार्क्स का है? 6 to 7 मार्क्स इस चैप्टर से तो आएगा और उसमें से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ओके। सो आपको बहुत ही केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत। ओके। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे आप क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। ओके, तो पहला टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज और हिंदी में क्या है? विद्युत आवेश। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इन हिंदी ये क्या है? विद्युत धारा, दूध धारा, विद्युत धारा, ठीक है। फिर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हिंदी में बोलेंगे हम विद्युत विभव। ओके। फिर जो दूसरा टॉपिक है, मींस फोर्थ नंबर का जो टॉपिक हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हिंदी वालों के लिए क्या है? विद्युत विभवांतर। ओके,
ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश क्या है। तो सबसे पहले हम चार्ज की बात करें। चार्ज जैसे आप कहते हैं वो, जैसे कि जब कभी लड़ाई होती है तो आप अपने दोस्तों को बोलते हो कि डोंट चार्ज अप, ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत करो, मतलब। या फिर कई मूवी में देखा होगा आपने कि जब कोई नया इंस्पेक्टर आता है तो पुलिस चौकी का चार्ज लेता है पूरा अपने आप को। तो ये चार्ज वर्ड है क्या। ओके, तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होगा हमारा कि एक नई एंटिटी डेवलप होगी। बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इसका मतलब ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, मतलब कि किसी भी वस्तु का गुण है ये, ठीक है। ये चार्ज होना क्यों, किसी भी मटेरियल का ये गुण है क्योंकि ये जो चार्ज आएगा ये आएगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसके कारण आएगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कोई भी मटेरियल, ठीक है, जो भी मटेरियल हमारे पास, ठीक है, वो किससे बना हुआ होता है, एटम से। एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। और एटम किससे बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है। एटम इन्हीं से तो बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है आपका इलेक्ट्रॉन, वह है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों ये रोल प्ले करता है, बाय दिस इलेक्ट्रॉन। और जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का भी नाम समझ सकते हैं इसी से कि इलेक्ट्रॉन से ही लिया गया होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों इतना मेजर पार्ट प्ले करता है, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट एंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि ये लाइट वेट है, और लाइट वेट का मतलब क्या है, इसका जो मास है बहुत कम है। इसका जो मास है वो कितना ऑर्डर का है, 10⁻⁻30 kg, इतना कम मास है। तो ये इजिली ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल, ओके। और दूसरा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर खुद का चार्ज होता है, बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके। तो आई होप आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज भी समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी कॉम्ब का यूज करते हो, ठीक है, तो रब करते हो अपने हेयर्स पे, फिर उसके बाद आप पेपर के पीस के पास लेके जाते हो, तो पेपर का पीस क्या होता है, उस कॉम्ब के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। ये कैसे, या फिर आप देख सकते हो, सपोज ये क्या है, सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क का कपड़ा है, और ये ग्लास है, ठीक है। अभी जब मैं रब करूंगा इसे ऐसे ऐसे, तो रब करने से क्या होगा कि ये जो सिल्क के कपड़े में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये भी ऑब्वियसली एक मटेरियल, एक मैटर है, ठीक है। ये भी किससे बना होगा, एटम से बना हुआ होगा, ओके। तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, जब मैंने इसे रब किया तो ये इसके कांटेक्ट में गया, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं इसे, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल के इस ग्लास के ऊपर आ जाएंगे, ओके। तो अब स्टार्टिंग की पोजीशन देखिए आप, सपोज पहले एक बार स्टार्टिंग के, ये हमारा सिल्क क्लॉथ और ये हमारा ग्लास बोर्ड, ओके। सपोज इसमें 10 एटम प्रेजेंट थे, ठीक है। तो 10 एटम प्रेजेंट थे इसमें, ठीक है। और सपोज इसका एटॉमिक नंबर 1 ही रहा हो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, 10, ओके। तो अभी तो ये क्या है, न्यूट्रल है,
अभी इस कंडीशन में क्या है, जब ये दोनों क्या है अलग है तो ये क्या है न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। अभी ये जब अलग है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। ये ग्लास है, सपोज इस पे क्या है, कितने नंबर पे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम इसमें, इसमें भी 10 ले लेते हैं, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 एटम है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, वो भी हमने ले लिया 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, अभी ये भी है। ओके, अब क्या होगा जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, सिल्क और ग्लास क्या होंगे कांटेक्ट में आएंगे, तब क्या होगा, ये सिल्क, ये ग्लास। ओके, तो अभी इस पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, सपोज 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, अब कितने बचे, 2 तो यहां चले गए, तो कितने बचे 10 माइनस 2 कितने 8। ये तो इनिशियल थे, इनिशियल इलेक्ट्रॉन, ये क्या है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर रबिंग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर रबिंग, ठीक है। रब करने के बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इस सिल्क के क्लॉथ के ऊपर, 8 बचे, ठीक है। अब ग्लास की बात करें, ये तो हो गया हमारा सिल्क, ठीक है। ग्लास की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 तो इसके पास पहले से थे, 2 क्या हुए ये जो ट्रांसफर हुए वो आ गए, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसके पास इनिशियल इलेक्ट्रॉन थे, ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसके पास 12 हो गए। अभी इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वो तो 10 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास कितने हैं, 10, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके पास डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तो नहीं रहा ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है, इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये किसका केस है, सिल्क का केस है। अब आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद जो हुआ है, ठीक है। और ग्लास में क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ठीक। तो जहां पे कमी आती है वहां पे कौन आ जाएगा, पॉजिटिव, प्रोटॉन का ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा हो गई, तो ये क्या बॉडी बन जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। और हमें पता है अपोजिट चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, दो अलग अलग आवेश क्या करेंगे, आपस में हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के ऊपर जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गया उस बॉडी के ऊपर, ठीक है। टोटल चार्ज गेन्ड बाय बॉडी, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, N इज एनी इंटीजर और E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है, और उसी के पास एक चार्ज भी है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। ओके, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम A टू B, जैसा कि अभी प्रीवियस एग्जांपल को अगर लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 2,
और हर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो टोटल चार्ज कितना हो गया उस केस में हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। जो ग्लास ने गेन किया था कितना चार्ज गेन किया 3.2 10⁻⁻19 कूलम, वो भी नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो टोटल चार्ज गेन बाय अ बॉडी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, किसी बॉडी पे कितना आवेश आया है वो इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं। Q हो गया चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरह है, E हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और N हो गया एक इंटीजर नंबर। ठीक है, Q क्या है टोटल चार्ज, ठीक है, N क्या है एनी इंटीजर नंबर, ओके, और E क्या है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर। किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज पहुंचा है वो कैसे निकालेंगे हम, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ओके, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट से लगता है झटका। ठीक है, और बॉर्डर भी लग सकता है झटका। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये कितने मार्क्स का है 6 to 7 मार्क्स का है। अगेन मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो विद्युत धारा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जोर का झटका धीरे से लगेगा और उस झटके से क्या हो जाएगा बोर्ड पास हो जाएगा अच्छे नंबर से। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम विद्युत धारा की। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge is known as current. It is represented by I. ठीक है, rate of flow of charge is known as electric current. ठीक है, आवेश के प्रभाव को ही क्या कहते हैं हम धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहाँ पर रेट की बात आ रही है तो इसका मतलब टाइम की भी बात आएगी। ठीक है, तो कितना चार्ज एक यूनिट टाइम में पास हो रहा है इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, क्योंकि Q क्या है चार्ज, कितना चार्ज एक यूनिट टाइम T में पास हो रहा है इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो I is the current, Q is the charge, total charge on the body, and T is the time. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का। और चार्ज हमें पता ही है कि चार्ज हम कैसे निकालेंगे, Q is equal to any, अभी हमने पढ़ा था कि टोटल चार्ज कितना होता है किसी बॉडी पे, Q is equal to any। ओके, अब इसके बेस पे करेंगे हम एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 स्टेप में आपको इसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। ठीक है, ठीक है, मैं बोलता हूं कि आप 3 स्टेप में कोई भी बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। पहला स्टेप क्या है, read the question carefully, read the question carefully। ठीक है, लोग डरते हैं न्यूमेरिकल करने से, लेकिन अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अप्लाई सुटेबल रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन का मतलब है फॉर्मूला, जो भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसके रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला लगाना है। और तीसरा है कैलकुलेशन। ठीक है,
ये करने में तो आप मास्टर होंगे। क्लास फर्स्ट से हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है, सबसे पहला जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल दिया होता है क्वेश्चन के फॉर्म में दिया होता है, तो उस क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ठीक है, जैसे आपको पता चलेगा कि गिवन क्या क्या है, क्या आपको सिचुएशन दे रखी है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जब आप ये वाला काम कर लोगे तभी तो आप उसके रिलेटेड एक फॉर्मूला लगा सकते हो। गिवन और टू फाइंड के बीच में क्या दिया हुआ और क्या निकालना, उसके बीच में एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। ठीक है, उनकी वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसे हम समझेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, जो भी हम करते हैं। ठीक है, देखिएगा स्टेप कैसे कैसे हम यूज करते हैं। इन्हीं 3 स्टेप में आप कोई सा भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होती है यूनिट। ठीक है, अभी जैसे हमने चार्ज को पढ़ा, तो चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है, कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय सी। ठीक है, तो चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है, कूलम। ठीक है, करंट की यूनिट है आपकी एम्पियर। ठीक है, अब ये जो एम्पियर है ये एक साइंटिस्ट को ऑनर दिया गया है, A.M. एम्पियर को। उन्होंने इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा काम किया था। ठीक है, तो उनके ऑनर में हमने करंट की जो यूनिट रख दी है वो क्या रख दी है, एम्पियर रख दी है। ठीक है, अब करंट को फिजिकली हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम इसे मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर। ठीक है, एमीटर नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिजिक्स के लैब में भी देखा होगा आप लोगों ने। एमीटर के थ्रू हम क्या नापते हैं, करंट नापते हैं। अगर उसमें भी देखेंगे आप उस डिवाइस के अंदर भी, तो जो नीडल है उसके नीचे क्या लिखा होता है, ए लिखा होता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पियर। ठीक है, तो और जो करंट होता है वो क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके ओके, जो अभी तक हमने पढ़ा उसे एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तब तक आप एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो जो पहला स्टेप था वो क्या था, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है, हमें समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। ठीक है, एक का साइन दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, करंट दे रखी होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, टाइम भी दे रखा है हमें, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, मतलब कि हमें करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इतने देर में, इतने टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा। ओके, तो इसे करने के लिए पहला स्टेप हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और अभी हम देखेंगे इसमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन से हमें क्या मिलेगा, गिवन। ठीक है, इसमें आई दे रखा है हमें 150 मिली एम्पियर। ठीक है, स्मॉल एम में तो मिली है, और मिली किस लिए यूज किया जाता है, फॉर 10 की पावर -3। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे हम, और दूसरा दे रखा है टाइम, स्मॉल टी। ठीक है, वो दे रखा है हमें मिनट में 2 मिनट, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में होंगे कितने, 120 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड इज द एसआई यूनिट एंड एम्पियर इज आल्सो द एसआई यूनिट ऑफ द करंट। ओके, तो हमें करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है टू फाइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड, क्यों कितना होगा। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला याद करेंगे, तो Q, I और T के बीच में एक फॉर्मूला बन रहा था। कौन सा फॉर्मूला बन रहा था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, Q, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला लगा दिया। सेकंड स्टेप, जो गिवन था
और जो हमें निकालना था, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन लगा दिया, एक फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। उस फॉर्मूले को हमने अप्लाई भी कर दिया, ठीक है। और अब तीसरा स्टेप क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करना है, हमें इन दो क्वांटिटी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करंट और टाइम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 150 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 120। ओके, तो कितना हुआ ये, ओके। तो ये हुआ आपका 18 कूलम, क्योंकि चार्ज दे रखा है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। और कितना है इन सबको मल्टीप्लाई करके 18, तो 18 कूलम इसका आंसर। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फाइंड आउट द गिवन एंड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, पुट अ रिलेशन बिटवीन them and apply calculation and get the result. So simple. ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और, थोड़ा और समझते हैं जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, अ टोटल नंबर ऑफ दिस मच इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, नंबर एन, एक इंटीजर वैल्यू है, फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर when connected through an external power supply for 20 seconds. सपोज एक कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास हो सकती है, ठीक है। तो 20 सेकंड के लिए इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट किया गया, ओके। तो इस 20 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए, 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स पास हुए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ओके। तो टोटल चार्ज हमारा इतना ट्रांसफर हुआ है, कितने टाइम के लिए ट्रांसफर हुआ है, 20 सेकंड के लिए ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, इन द कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हुआ होगा इस 20 सेकंड में, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो अगेन हमने पहला स्टेप किया, अभी रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या मिला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन, ओके। टाइम कितना आया है, 20 सेकंड के लिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, करंट कितना होगा, करंट कितना फ्लो कर गया होगा, ठीक है। तो अभी हमें पता है कुछ रिलेशन, ठीक, कुछ फॉर्मूले हमें पता है। सबसे पहले टोटल चार्ज कितना होता है, N इंटू ई, ओके। फिर करंट कैसे निकालते हैं, Q अपॉन T। तो सबसे पहले स्टेप है हमें Q निकालना है, फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे हम, 20 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगी, ओके। तो हम करते हैं, सो Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N कितना है, 6 इंटू 10⁻46। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना बनाया था हमने, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये क्या हो जाएगा, 9.6, ये कितना हो जाएगा, 10⁻25, ओके, राउंड राउंड, ओके। सो Q में पता चल गया, T से डिवाइड कर देंगे हम, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो 9.6 इंटू 10⁻25 इज डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻24 एम्पियर। 20 सेकंड में कितना करंट पास हुआ होगा, 4.8 इंटू 10⁻24 एम्पियर, ओके। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे टॉपिक की, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले अभी हम बात करेंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या होता होगा, करंट कैसे पास कर रही होगी, कैसे चल रही होगी, ओके। करंट कैसे करंट किसे कह रहे हैं हम, सपोज ये क्या हमारे पास मेटल है, मेटल का स्केल है, स्टील रूल है, ओके। अब हमने बात की थी कि जो भी चार्ज हो क्या प्रॉपर्टी है किसी मेटेरियल की, ये एलिमेंट है, ये कई सारे एटम से मिलकर बना हुआ होगा सेम टाइप के, ठीक है। तो
उनके पास क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। सपोज ये क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे, ओके। वो मूव करेंगे जब करंट पास करेगी फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, ओके। आ रहा है समझ में? तो क्या होता होगा जब कंडक्टर किसी पावर सप्लाई के कांटेक्ट में आता होगा। सपोज ये हमारा कोई कंडक्टर, ओके, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्री स्टेट में होंगे, ओके। तो ये क्या करते हैं, जैसे अगर आप इसे पावर सप्लाई के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये एक तरफ से दूसरी तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। ये क्या है हमारा पावर सप्लाई, ओके, ठीक है। तो अब ये किसी स्पीड के साथ मूव करेंगे। इनमें जनरली बहुत ही कम स्पीड होती है, अराउंड 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, इनकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा, ओके। तो जब हम पावर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ जाना शुरू करेगा, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज, ठीक है। अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा, ओके, वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विद्युत विभव, ओके। पोटेंशियल की बात करें, जैसे कि सोनू मोनू के पास भी पोटेंशियल एग्जाम में टॉप करने की, ठीक है, चिंकी पिंकी भी एग्जाम में टॉप करने की पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, कुछ कैपेसिटी होना, कुछ करने की कैपेसिटी होना, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक की पोटेंशियल क्या होगी, ठीक है, बिजली की क्या पोटेंशियल होगी, ठीक है। इसे कैसे डिफाइन करेंगे अब हम, ठीक है। सोनू मोनू मोटू पतलू से पूछ के आते हैं उनका पोटेंशियल कैसा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि टोटल वर्क डन तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोटेंशियल रही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क is used in moving a unit positive charge from infinity to a point, ओके। जैसे हमने बात की मोटू पतलू के कुछ पोटेंशियल है, आपके भी कुछ पोटेंशियल है, आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या है, एक वर्क है, ठीक है, वर्क है, वर्क मतलब कि कितना आप काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मोटू ज्यादा काम कर सकता है, पतलू कम कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, जो अमाउंट ऑफ वर्क है इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आना, ठीक है। इतने में जो वर्क, जो काम करना पड़ेगा हमें, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे
So V is equal to W upon Q. Okay. Here V is the voltage, पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट है इज वोल्ट। ओके, अगेन इट इज गिविंग एन ऑनर टू अ साइंटिस्ट नेम ए वोल्टा। ये उनको ऑनर देने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो हमने क्या रखी है, वोल्ट रखी है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब यहां पे देखते हैं हम W क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क, एंड Q इज द चार्ज। Q क्या है, चार्ज है। ओके, ऐसा यूनिट भी हमने देखी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो हमारा काम किया गया है किसी भी चार्ज को अनंत से किसी एक बिंदु पर लाने के लिए, वही क्या होगा, हमारा विद्युत विभव होगा।